बैक अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एपीआईज के बारे में। सिंपल वे मैंने आपको समझा दिया था कि एपीआईज क्या होती हैं, कैसे कॉल होते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर है। आज जो हमारा जो नेक्स्ट हम मूव हो रहे हैं वो व्हाट इज रेस्ट एपीआई, रेस्टफुल एपीआई, ये क्या चीज़ है। तो उसमें मैंने प्रेजेंटेशन में तैयार किया। सिंपल सा जो है स्टैंड फॉर उसका जो है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। ठीक है, रेस्ट एपीआई क्या, तो उसके बारे में हम अगर जान लेते हैं कि ये रेस्ट एपीआई क्या है, इसके मेथड क्या हैं, किस तरह यूज़ होता है, किस तरह हम इसके ज़रिए एपीआई कॉल करते हैं। तो उसमें आप देखते हैं कि it is a software that allow two application to communicate with each other over the internet and through various devices. Every time you access an app like Facebook or check the weather on your smartphone एंड एपीआई यूज्ड। ये इसके आपको समझ की थी लास्ट मैंने वीडियो में बताया था एपीआई के बारे में। जो आपके मोबाइल में स्मार्टफोन होता है उसमें जो लोकेशन, जो वेदर का आपको बता रहे होते हैं वो अपडेट हो रहा है, तो वो एपीआई के ज़रिए हो रहा था। अब बात ये है कि रेस्ट फुल एपीआई क्या है, रेस्ट एपीआई क्या है। तो रेस्ट जो एपीआई है वो तो आपको बता दूं कि वो मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है रेस्ट। ठीक है, ये एक आर्किटेक्चर जो है, मतलब एक डिज़ाइन, एक स्टाइल आप कह रहे हैं, वो होता है जिसमें कोड में हम देखेंगे आगे कि मतलब किस तरह कॉल कर रहे होते हैं, किस तरह यूज़ होता है, रेस्टफुल एपीआई के मेथड क्या होते हैं। ये चीज़ जो मतलब है आप इसको जो हम जिसमें जैसे ये है कि रेस्टफुल एपीआई इज एन आर्किटेक्चर स्टाइल फॉर एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एपीआई दैट यूज एचटीटीपी request to access and use data। वही बात आ गई। ठीक है, रेस्टफुल इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए जो डायग्राम में इसमें जो है इसके जो मेथड आ रहे हैं, आप मेन जो चीज़ है वो रेस्टफुल है इसके जो हम यूज़ करेंगे आगे। इसके साथ मैंने अभी आगे आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो मेथड है वो गेट, पोस्ट, पुट, और पुट के साथ एक पैच आ रहा होता है। रिटर्न पेज में डिफरेंस ये है कि मतलब आप एक चीज़ खरीद रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आपने जो टीवी खरीदा है तो उसके साथ अगर रिमोट का प्रॉब्लम है, या मसला है, रिमोट नहीं चल रहा या काम नहीं कर रहा, तो पुट मेथड में आप कॉल करते हैं तो वो आपको मतलब पूरा इशू जो आपका है वो खाली रिमोट का है, तो उसमें वो मेथड में आपका ये सीन है कि पूरा टीवी मतलब आपको चेंज करके कोई करके दे देंगे। मतलब डेटा पूरा एक भी जो है ना अपडेट करके पूरा डेटा ही, मतलब जो टीवी है वही एग्जांपल जो उसकी दे रहे हैं टीवी की, तो उसमें जो आपको रिमोट डे वो टीवी जो है अनदर चेंज करके दे देंगे। अच्छा, जो पैच इसके साथ जो होगा पैच में क्या होगा, उस चीज़ को मतलब ठीक कर दिया जाएगा। कोई चीज़ होगा मतलब जो आपका टीवी के साथ रिमोट है तो आपका रिमोट जो ख़राब है उसी को मतलब रिपेयर करके वो आपको दे दीजिएगा। पूरे टीवी या पूरे सिस्टम को चेंज नहीं किया जाएगा। पुट और पैच में ये डिफरेंस है, मतलब ये आप डेटा जैसे आप कॉल करें, आपकी जिस चीज़ में प्रॉब्लम जो मसला है तो आप पैच के ज़रिए उस चीज़ को ठीक करेंगे। ये नहीं ठीक है आप कॉल करके उसमें सारे डेटा कोई मतलब उसके रिक्वायर उसको चेंज कर लें। तो डिलीट का मतलब जो है मूल डेटा जो चीज़ जो डिलीट करनी है तो वो उसके लिए कॉल किया जाता है। तो उसमें रेस्टफुल एपीआई जो आप सर्वर में आप कॉल करते हैं उसमें आपको जेसन और एक्सएमएल फॉर्म में आपको जो है रिटर्न चीज़ करता है। इसमें आप एग्जांपल ये भी है कि स्कूल में आप जो एडमिशन आगे में प्रोजेक्ट्स में इसमें बनाएंगे उसमें समझ लगेगी। आप जैसे स्कूल में हम एडमिशन के तौर पे एडमिशन कर रहे हों तो बच्चों के जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो डेटा ऐड करना होता है, तो वो इसी मतलब एक तरीके ये एग्जांपल लगा देंगे। उसी तरह होगा कि आप उनका स्टूडेंट का डेटा जो है वो ऐड करेंगे। उसमें से अगर कोई लेफ्ट कर रहा है, कुछ छोड़ रहा है, तो वो उसमें से आपको डिलीट करना होगा। किसी को अपडेट अगर डेटा करना है तो वो 9 से 10 में या इस तरह क्लास चेंज हुई है या भी है तो उसमें आप वो सीन होगा। तो ये डायग्राम तो ये था। और रेस्टफुल आपको समझ जाइए कि मतलब कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये आर्किटेक्चर स्टाइल है फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस दैट यूज एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू एक्सेस एंड यूज डेटा। ठीक हो गया। अगली जो हम स्लाइड में चलते हैं, ये IBM.com पे आप उस पर पढ़ सकते हैं सारा व्हाट इज़ रेस्ट एपीआई। इसमें आपने सारा बताया हुआ है, वही बातें आ रही है जो मैंने आपको आसान भाषा में समझा दी हुई है। इसका इंट्रोडक्शन है कि फर्स्ट डिफाइंड 2000 बाय कंप्यूटर साइंस डॉक्टर रॉय बिल्डिंग इज दी प्रोफेशनलिज्म, वो क्या है। उसके बाद डिज़ाइन, इसका प्रिंसिपल डिज़ाइन क्या है एट द मोस्ट बेसिक लेवल। अगर आप पढ़ना चाहें सारा तो उसमें आप IBM.com पे
सर्च कर सकते हैं कि रेस्टफुल एपीआई, इस पर सारी आपको इन्फॉर्मेशन इसमें दे दी जाएगी। इस पर हाउ रेस्ट वर्क, वो ये है कि रेस्ट एपीआई कम्युनिकेट वाई एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू परफॉर्म स्टैंड डेटाबेस फंक्शन लाइक creating, तो देखा है creating, reading, updating and deleting record। वही मैं एग्जांपल मैंने जो स्कूल वाली दी है वही इसमें, मतलब वो उसमें बता रहा है कि आप क्रिएटिंग करेंगे चीज़ को, मतलब डेटा को जो आपको चाहिए उसको क्रिएट करेंगे, उसमें फिर रीडिंग जो है वो जिसमें चीज़ें शामिल तो वो हो गया, फिर उसको अपडेट करना हो गया एंड डिलीटिंग रिकॉर्ड वो आ जाएगा। also now part within a resource, for example REST API would use a get request to retrieve a record, post request to all create one, put request to update a record, वो आ गया ठीक है, and delete request to delete one। all HTTP method can be used API calls, ठीक है। all well designed REST API is similar to a website running in a web browser with a built-in HTTP functionality। ये चीज़ आके आप REST API के बारे जहाँ तक बात की जाए, REST का भी अभी कंटेंट आएगा आगे, इसके बारे में भी आगे REST API को हम कहते हैं साथ साथ कवर करेंगे। आप जैसे ग्राफ क्यूल, इससे पहले जो REST API से पहले होता सॉप नाम का एक API होती थी, वो अब मतलब ख़त्म हो गया है, उसमें ग्राफक्यूल चल रहा है। ये भी इसके बारे में देखेंगे, ग्राफक्यूल आप सर्च करेंगे तो ग्राफक्यूल इज ओपन सोर्स डेटा क्यूरी एंड manipulation language for API and query runtime engine GraphQL enable declarative data fetching where a client can specify exactly what data it need from API। इसे जैसे ओपन कर लेते हैं, इसमें आप आगे जो सीन है वो पोस्ट मैन, ये भी वही है। इससे हम जो हम काम कर देखेंगे पोस्ट पर हम कर लेंगे पोस्टमैन है क्या है, इन सब का मतलब अलग टॉपिक बन रहा है। हमारा जो आज का था वो रेस्ट एपीआई का, लेकिन फिर भी आप उसकी इंट्रोडक्शन आप उसका देखेंगे। पोस्ट मैन इज एन एपीआई प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपर टू डिजाइन बुild टेस्ट एंड created their API and February 2003 postman report की नई अपडेट इस पे फरवरी 2030 में अभी की है रिलेटेड हैविंग मोर 25 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर। ठीक है, ये तो अपने बारे में बता रहा है, प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करके आपके पास वो भी आ जाएगा, और साइन इन फ्री करेंगे तो उस पर आपको कहते हैं अपनी ईमेल से साइन इन करें तो वो आ जाएगा। इसके बारे में ये आगे जो ग्राफक्यूल है, ग्राफक्यूल का की अलग वीडियो एपीएस के जिस तरह यूज़ करता है क्या इसका जो है, ये भी देखेंगे। आपको इज अ वेरी लैंग्वेज क्यूरी लैंग्वेज फॉर एपीआई एंड रन टाइम फॉर फुलफिलिंग दोज क्यूरीज विद वेरी सेक्शन डेटा। ग्राफक्यूल प्रोवाइड कंप्लीट एंड अंडरस्टैंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा in your API, give client the power to ask for exactly that they need, nothing more, make it easier to evolve API over time and enable power developer tools। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, टॉपिक इसका एक लेक्चर रखेंगे जो उस पर मतलब ये इंट्रोडक्शन दूंगा। लेकिन काम हम इस पर नहीं कर रहे होंगे, क्राफ्ट पे काम जो आगे हम देखेंगे जब अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे उस पर आगे हम जाएंगे तो रेस्टफुल एपीआई का मेथड जो है वो यूज हो रहे होंगे। आप इसलिए समझ लीजिए इसके बारे में, आप बाकी सर्चेस भी करें देखें। अगर इसमें कुछ समझ मेरे लिए क्वेश्चन नीचे आप कमेंट में बताएं कि किस चीज़ की आपको समझनी है, क्या इसमें हो सकता है कि और हम चीज़ करें, कैसे यूज़ करें। जहाँ तक कोड की बात है तो वो उसमें जब हम यूज़ करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि रेस्टफुल एपीआई की कहाँ यूज़ हो रही है, किस तरह हम इसके मेथड को यूज़ कर रहे हैं। इसके जो मेथड हैं ये हाउ रेस्ट एपीआई पर, ठीक है, ये पोस्ट गेट और ये मैसेज जहाँ यूज़ हो रहे हैं इसके बारे में तब बात होगी। तो आज की जो रेस्टफुल एपीआई का जो स्ट्रक्चर जो है ये आप ये समझ लें कि रेस्टफुल या रेस्ट एपीआई रेस्टफुल एपीआई, ठीक है, दो नाम से तो कह रहे होते हैं रेस्ट एपीआई या रेस्टफुल एपीआई। इसमें आगे एक्सेस भी आएगा, तो उसके बाद फिर एक्स एपीआई है वो भी देखेंगे। तो बताने का समझ के यही है कि आप उस पहले हमने एपीआई को देखा है, उसके बाद रेस्ट एपीआई है, तो आगे हम फर्दर हम जाएंगे तो उस पर आपको और समझ आएगी। आज की जो वीडियो हमारी इतनी थी कि आपको ये समझना चाहिए रेस्ट जो एपीआई है रेस्टफुल एपीआई है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो आर्किटेक्चर स्टाइल है, सिंपल यूज़ की इजी आप कह लें आर्किटेक्चर स्टाइल है जो हम कहते हैं यूज़ कर रहे थे एपीएस के लिए डेटा रिसीव के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।